आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, देश चर्चाओं में किसान फिर से सबसे ऊपर है। अमेरिका से ट्रेड डील हुई, एग्रीकल्चर में उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका संयस बना हुआ है। जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेड डील अमेरिका से हुई, उसके बाद मालाएं पहनी अपने संसदीय दल के मीटिंग में, ऐसा पूरे देश को बताया जा रहा है कि न जाने क्या होने वाला है और भारत को बहुत बड़ा लाभ नरेंद्र मोदी जी की कुशाग्रता का मिलने वाला है। मुझे इतना तो पता नहीं कि ट्रेड डील में क्या क्या है, वो समय आएगा जब स्पष्ट देश के सामने आएगा। आज हर चीज स्पष्ट नहीं है, पर चूंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, सबसे ज्यादा ठगा हुआ अगर कोई है तो किसान, खेती करने वाला हमारा साथी है। संयोग देखो कि अमेरिका की कृषि मंत्री ने एक बयान दिया, जो वीडियो सब दूर वायरल हो रहा है। उसमें कहा कि अमेरिका ट्रेड, जिन्होंने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की पूरी जानकारी दुनिया से साझा की, अमेरिका के साथ साथ डील के बारे में जैस्मिन गिर ने कहा कि भारत की बड़ी संख्या में अपने सामानों पर जीरो टैरिफ करेगा। मतलब एग्रीकल्चर के जितने सामान है जो अमेरिका से आएंगे उस पे भारत जीरो टैरिफ करेगा। इसमें खेती किसानी से जुड़ी हुई बड़ी श्रृंखला है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां जीरो टैरिफ पर, 0% टैरिफ पर भारत में जाएगी। इसके अलावा शराब, स्प्रीट पर भी 0% टैरिफ होगा। औद्योगिक वस्तुओं पर भारत अभी करीब 13.5% टैरिफ लगाता है, ये भी 0% होने वाला है। अमेरिका से जो भी वस्तुएं यहाँ आएगी उस पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा भारत विभिन्न कृषि उत्पाद, मैन्युफैक्चर सामान, रसायनों और चिकित्सक उपकरणों पर भी टैरिफ कम करेगा। साथ ही भारत हमेशा तेल, गैस, प्रोपेन में भी खरीदी करेगा। कोई बताएगा? देश के हमारे कृषि मंत्री हमारे ही प्रदेश के हैं, यहीं के सांसद हैं। क्रिकेट मैच करा रहे थे, जडेजा जी को ले गए थे। जब अमेरिका के कृषि मंत्री का बयान आता है तो हमारे देश का कृषि मंत्री मौन क्यों रहता है? तो जहां पर हमारी वस्तुओं पर वहां पर 18% टैरिफ के साथ चालू होगा और वहां से यहां आने वाली कृषि संबंधित कृषि मंत्री अमेरिका का ये बयान है, तो किस मायने से मोदी जी ये हार फूल पहन रहे हैं? किस तरीके से? राहुल गांधी जी ने तो पहले कहा था ट्रेड डील होगी, 100% होगी, और मोदी जी दबाव में आकर ट्रंप की बात मानेंगे। वो बात फिर एक बार सिद्ध हुई। राहुल गांधी जो पहले कहते हैं अंतोगत्वा वही सिद्ध होता है, ये एक बार हुई। पर हमारी चिंताएं आज के भारत के कृषि और उससे जुड़े हुए लोगों की है, किसानों की है, कि ये स्पष्ट नहीं होगा कि देश में कृषि उत्पादन की हालात बद से बदतर हो रही है, उनको किसी भी प्रकार के दाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक भी फसल, सिंगल वन फसल कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है, और जो बातें की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं तो भावांतर की बातें की जाती है। एक देश के सामने जिस नरेंद्र मोदी ने, जिस बीजेपी की सरकार ने लाभ का धंधा बनाने की बात की थी एग्रीकल्चर को, सबसे ज्यादा दुनिया में आत्महत्या करने वाला किसान भारतवर्ष में आ गया। ये स्पष्ट होने लगा, ये आंकड़े हैं, आरोप नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, इस पूरी भावना को समझो।
अगर कृषि उत्पादन में आज आप पीड़ित हो, दुखी हो, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका परिवार का खर्च बढ़ रहा है, आपकी जमीनें बिक रही है, तो अमेरिका से जो डील होगी और वहां का जो उत्पादन एग्रीकल्चर के मार्केट में यहाँ आएगा या हमारा उत्पादन वहां जाने में ज्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक सीधा सा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ये देश के किसानों के हित में नहीं। तो मैं कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके जितने भी ज्ञान के जो संसाधन है उनको खोलो और देश के किसानों को बताओ, अन्यथा देश के किसानों के साथ कोई घात होगा तो आपको चैन से यहाँ 74 बंगले के घर में नहीं रहने देंगे। आपके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश का किसान। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को नहीं पकड़ पाए थे उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। अभी 5200 करोड़ रुपया जो कर्ज लिया उसके समेत उसके साथ, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया, 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप एक घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कर्ज की जब भी बात आती है तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाए, और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है, ये भारत सरकार के संसाधनों से संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है आम आदमी से लोन। मतलब कितना दिवालियापन है इस सरकार का, और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे रहे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। 101 संपत्ति 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हमारी सरकार ने। अभी 13 संपत्तियां, पहले 5 संपत्तियां लाइन में लगी थी, अब 13 संपत्तियां आनंद फानन बेची जा रही है। ये इसलिए बेची जा रही है कि जो ये सरकार है मोहन यादव की, ये अपनी राजनीतिक अय्याशी बंद नहीं कर रही है। इसके मंत्री करप्शन समाप्त नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से ये सरकार लदी हुई है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये स्वीकार किया है हमारे चीफ सेक्रेटरी ने। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है कि सारे कलेक्टर चोर हैं। इसका मतलब है सिर्फ कलेक्टर तो चोर नहीं हो सकता है, वहां के जुड़े हुए सत्ताधारी दल के नेता भी हो सकते हैं। तो ये एक न्यायिक जांच का विषय है कि हमारी सरकार जो कर्ज लेती है, संपत्तियां बेचती है और उस पैसे का भ्रष्टाचार से लूट मचा देती है, तो आखिर ये कब तक मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जैसे कंपनियां दिवालिया होती है, कहीं हमारी सरकार तो दिवालिया नहीं हो जाए। हालात ऐसे ही हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स की